बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं बीफ यखनी पुलाव की ऐसी कमाल की रेसिपी कि जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाए और इसका जायका आपकी ज़ुबान से ना जाए। तो बहुत कम टाइम में बहुत आसानी के साथ ये पुलाव बनकर तैयार हो जाता है। इसके अलावा कुछ सीक्रेट टिप भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे एक प्रो किस्म का पुलाव आप लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी सा ये पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 750 ग्राम लिया है बीफ का गोश्त। आप यहाँ पर मटन का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गोश्त में थोड़ी सी चिकनाई भी शामिल है और कुछ हड्डियाँ भी मैंने शामिल कर दी हैं ताकि यखनी बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। तो अब इसको गलाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि टाइम कम है मेरे पास। तो ये सारा का सारा गोश्त मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। अब 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिसको मैंने रफली काट लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसके अलावा मैं ऐड कर रही हूँ इसमें नमक इस वक्त मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। आप लोग नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना भी आप लोगों को पसंद हो। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले मैं इस्तेमाल करूँगी। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सौंफ का। इसके अलावा मेरे पास 2 अदद बादियान के फूल हैं और इस तरह पीसेस में मौजूद थे तो इसलिए मैंने शामिल कर दिए हैं। आपने 2 पूरे शामिल करने हैं। 1 अदद बड़ी इलायची है, 1 बड़े साइज़ की दालचीनी की स्टिक है और 3 छोटे पत्ते मैं ऐड कर रही हूँ तेज़ पत्ते के, और 1 छोटा टुकड़ा है मेरे पास जावित्री का। 1 टीस्पून मैं सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें ऐड करूँगी। ये सारे के सारे खड़े गरम मसाले मैं ऐड कर रही हूँ इस प्रेशर कुकर के अंदर। 750 ग्राम यानी कि 3 पाव की परफेक्ट रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें। ठीक है, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं क्योंकि हम ऊपर से किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हरी मिर्चों का इस्तेमाल हमें इस रेसिपी में ज़्यादा करना है। अब इसमें मैं 4 गिलास पानी के ऐड कर दूंगी। इस यखनी को पकाने के लिए और गोश्त को गलाने के लिए इस स्टेज पर 4 गिलास पानी काफ़ी है। बाद में अगर पानी की ज़रूरत होगी तो हम दोबारा से इसको ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे, इसको कवर लगाएंगे और विसिल आने के बाद 25 मिनट तक हम इस गोश्त को पका लेंगे ताकि गोश्त बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेंडर हो जाए। तो चलें हम इसका मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब एक बड़ा पतीला ले लिया है और 3/4 कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर रही हूँ। चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक काट लिया था, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके अलावा मैं इसमें कुछ खड़े गरम मसाले इस स्टेज पर भी ऐड कर रही हूँ जिसमें 15 से 20 अदद काली मिर्चें हैं, 5 से 6 हरी इलायचियाँ हैं, 7 से 8 अदद लौंगे हैं, 2 टुकड़े हैं दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है। बस ये तमाम मसाले इसमें डालने के बाद थोड़ा सा ऐसे फ्राई करना है और प्याज को हमें इतना कलर देना है कि प्याज का एक अच्छा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। जब इस तरह का लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसमें 1 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा भून लेंगे। चूल्हे का फ्लेम इस स्टेज पर आपने मीडियम टू हाई की तरफ ही रखना है। अब 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसको मैंने इस तरह पीसेस में काट लिया था। टमाटरों की कटिंग आपने बारीक रखनी है ताकि टमाटरों को हम इजीली इसमें गला सकें। अब टमाटरों को इसमें डालने के बाद आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। ठीक है, इनको गलाना भी है थोड़ा सा। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून नमक के। नमक हमने यखनी में भी ऐड किया है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। 15 अदद हरी मिर्चें हैं जो कि ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थी, इनको मैंने बारीक चॉप करके अपने फ्रीज़र में रख लिया था और अब मैं इसमें ऐड करूँगी। आप लोगों के पास नहीं है तो आप फ्रेश पीस कर इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब इसको हम मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। ठीक है, टमाटरों को थोड़ा सा गलाना है, उसके लिए 2 मिनट के लिए मैं कवर लगा दूंगी इस पतीले का और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इन टमाटरों को हम पकाएंगे जब तक कि टमाटर गल नहीं जाए। 2 मिनट के बाद कवर हटा दिया है, टमाटर गल चुके हैं और अब इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी इसमें गोश्त। अच्छा, यखनी वाले गोश्त में से मैंने गोश्त सेपरेट कर लिया था, इसको मैंने छान लिया था और यखनी को मैंने सेपरेट कर लिया है। ठीक है, इसके लिए आपने एक छन्नी का इस्तेमाल करना है तो ईज़िली आप ये काम कर सकते हैं।
अब गोश्त को इसमें ऐड करने के बाद थोड़ा सा भूनना है। इस स्टेज पर हाफ़ टी स्पून मैं जायफल जावित्री का पाउडर है जो मैं पीस कर रखती हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है पुलाव में ऐड कर रही हूँ। 250 ग्राम दही यानी 1 पाव दही का भी मैंने इस्तेमाल करना है। दही ऐड करते वक्त चूल्हे का फ्लेम आपने लो रखना है ताकि इसमें जो है ना वो गुठलियाँ ना बने दही की। ठीक है, इसको मिक्स कर लेंगे और अब दही डालने के बाद आपने चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू हाई की तरफ ही रखना है। मुस्तकिल आपने इसे चलाना है और इस मसाले को भून लेना है। मसाला भुन चुका है। अब जो यखनी छान कर रखी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यखनी इस मसाले में ऐड करने के बाद इसको आपने बॉईल करना है। अगर आपको नमक कम लगे इस स्टेज पर तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर नमक को चेक करके ऐड कर सकते हैं। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें बड़े साइज़ की हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और अब इस स्टेज पर 3 टेबल स्पून मैं इमली का पेस्ट ऐड करूँगी जिससे इसका फ्लेवर बिल्कुल देग जैसा आएगा। इमली नहीं है आप लोगों के पास तो आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपने पूरा एक इस्तेमाल करना है। अब 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई सौंफ, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी पुलाव के अंदर। चावलों को मैं ऑलरेडी भिगो चुकी थी। 750 ग्राम चावल इस रेसिपी में मैंने यूज़ करे हैं और ये बासमती राइस हैं जिसको मैंने 20 मिनट पहले पानी में धो के अच्छी तरह भिगो दिया। चावल भीग चुके हैं, अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको फेंक देंगे और अब चावलों को मैं ऐड कर दूँगी इस उबलती हुई यखनी के अंदर। ठीक है, चावल ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा चमचे की मदद से सेट कर लेना है। फिर आपने इसमें पानी की क्वांटिटी चेक करनी है कि पानी की अगर कमी हो तो फिर आप मज़ीद इसमें जो है वो आधा गिलास या 1 गिलास पानी ऐड करें। इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए 2 टेबल स्पून मैं सफ़ेद सिरका भी ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। पानी आपने कैसे चेक करना है कि चावलों से 1 इंच ऊपर पानी रहना चाहिए यखनी का, तो फिर बहुत ही अच्छे चावल खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। उसका हर दाना बिल्कुल सेपरेट होता है। बस ही फ्लेम हाई करेंगे, इसको कवर करेंगे और इसको पकाएंगे 2 मिनट के लिए कवर लगाकर। 2 मिनट बाद देखें कवर मैंने हटा दिया है। पानी जो हमने इसमें ऐड किया था वो सारा का सारा यहाँ पर ड्राई हो चुका है और सिर्फ इसके जो बेस है उसमें पानी रह गया है। ठीक है, तो अब हमें इसे दम लगाना है ताकि चावल जलें भी नहीं और बहुत अच्छे से दम होकर तैयार हो जाए। अब यहाँ पर एक सीक्रेट टिप आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इन चावलों के ऊपर मैं 2 टेबल स्पून घी के ऐड कर दूँगी। ठीक है, इस स्टेप को करने से चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले बनकर तैयार होते हैं और इसका हर दाना बिल्कुल सेपरेट होता है। हरा धनिया ऐड कर रही हूँ अच्छी खुशबू के लिए, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अब इसको दम लगाने के लिए मैं एक अदद कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं कवर रख दूँगी इस पतीले का और इस कपड़े को मैं फोल्ड कर दूँगी। ठीक है, इस स्टेप को करने से भी चावल बहुत अच्छे दम होकर तैयार हो जाते हैं। बस किसी साफ़ सुथरे कपड़े का आपने यूज़ करना है। पतीले के नीचे मैंने तवा लगा दिया है। 2 मिनट चूल्हे का फ्लेम आपने हाई करना है। उसके बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए इन चावलों को दम लगाना है। और 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चलें अब चावलों को चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन सा बीफ यखनी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। और आप देखें चावलों को कि चावल का हर दाना बिल्कुल सेपरेट हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं शेयर करती चलूँ कि जिस वक्त आप इसका कवर हटाएं ना तो 2 से 3 मिनट तक आपने कवर को हटा देना है। इसमें जो स्टीम होगी उसको आपने रिलीज़ करना है। उसके बाद फिर आपने पुलाव की मिक्सिंग करनी है। ठीक है, गरम गरम पुलाव को एकदम मिक्स मत करिएगा वरना उससे ये होगा कि चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर आप माशाल्लाह से पुलाव की फ़ाइनल लुक चेक करें। तो चलें अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। फिर खूबसूरत सी प्लेट में ये बहुत ही मज़ेदार सा बीफ पुलाव मैं सर्व कर रही हूँ। आगे ईद आने वाली है, इस रेसिपी को आप लोग सेव कर कर रख लें और इस रेसिपी से आप पुलाव बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब ये रेसिपी से आप पुलाव बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगी तो ये आपको आपके सब फैमिली मेम्बर्स को बेहद पसंद आएगा। तो यहाँ पर आप माशाल्लाह चावलों की लुक चेक करें, हर दाना बिल्कुल सेपरेट है। और जो इसमें हमने गोश्त ऐड किया था मैं आपको तोड़ के उसकी भी बॉडी चेक करा देती हूँ कि देखें गोश्त कितना ज़बरदस्त किस्म का टेंडर हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।